नम मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपावली की समाप्ति हुई है, छठ के बाद जो है खबर क्राम क्राम रहेगा। अभी तो फिलहाल नॉर्मल है सब कुछ, तो क्या कहा जाए। और अभी जानते ही कि शीतकालीन सत्र चल रहा था, इस वजह से ये कार्यक्रम बंद था। लेकिन खैर शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है और रेगुलर वे में चलेगा। तो आज की जो मुख्य खबरें हैं वो जानने से पहले आज महाजुटान के बारे में जान लीजिए। एक बड़ी भीड़ जो है, मतलब बड़े संख्या में एक समाज के एक तबका के लोग भाजपा में शामिल होंगे। कौन लोग हैं ये भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि युद्धवंशियों की जुटान होने जा रही है, यादवों की, पटना के बापू सभागार में। आप समझ सकते हैं कि भाजपा में यादव चेहरे कौन कौन हैं। नित्यानंद राय को ले लीजिए, नंद किशोर यादव, नवल किशोर यादव, राम सूरत राय, आरएन सिंह यादव, ऐसे कई चेहरे हैं। और भाजपा अभी इन दिनों जो है यादव कार्ड खेलने में लगी हुई है, चाहे किसी स्थिति परिस्थिति में। भाई यादव को कम से कम बीच से दुअधा कर देना है। अब दुअधा ऐसे तो हो नहीं सकते थे यादव, इतना तो आसान नहीं था कि आप लालू यादव से यादव को छीन लीजिएगा। तो एक बड़ी रणनीति बनाई गई और सगुफा समझते हैं ना, सगुफा छोड़ दिया गया। क्या है? कृष्ण और कंस, धर्म और अधर्म। तो जो कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण की विचारधारा से प्रेरित हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, वो यादव भाजपा के साथ आएंगे, और जो कंस विचारधारा वाले यादव हैं वो लालू यादव के साथ जाएंगे। समझ जाइए, ये भाजपा का पॉइंट है। स्पष्ट तौर पे कल नवल किशोर यादव ने कहा है, नंद किशोर यादव ने भी यही बातें कही है। और अब कृष्ण और कंस की राजनीति तेज होगी। और चुनाव में 2024 का चुनाव नजदीक है अब धीरे धीरे करके, लोकसभा का। तो उस समय कितना प्रभावित होता है ये मंत्र देखना होगा। लेकिन फिलहाल जब 25,000 की संख्या में, जो कहा जा रहा है कि 25 से 25,000 की संख्या में यादव समाज के लोग भाजपा में आएंगे, और उनका मानना है कि आज की तारीख में जो स्थितियां बनी हुई है राज्य में, और जिस तरह से सनातन धर्म पर टिक्का टिप्पणी किए जा रहे हैं, किसी के धर्म के साथ जो है कहीं ना कहीं भेदभाव, अपमानित किया जा रहा है उनके धर्म को, और भी कई तरह की चीज़ें हो रही है, देवी देवताओं पर टिप्पणी की जा रही है। तो इनसे आहत होके वे तमाम यादव आज भाजपा में आएंगे। बापू सभागार में हम भी रहेंगे, दिखाएंगे, लोगों से बात भी करेंगे क्या कुछ उनका मानना है। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन लोग जुड़े हैं। एक मिनट। तो इतना समझ लीजिए कि रणनीति जबरदस्त है। अब इस रणनीति में कितना भाजपा सक्सेस हो पाती है ये तो समय की चीज़। अब अखबारी खबरें जान लीजिए। अभी छठ तक यही सुस्ती रहेगा मामला, छठ बादे कुछ हो सकेगा। अभी तो चुनाव अलग 5 राज्यों में चल रहा है, तो अलग अलग जगहों पे पूरा एकदम भाजपा से लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आपस में टकराई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में कहा था, कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में भाषण के दौरान, कि भाई 500 फैक्ट्रियां लगाई गई। राहुल गांधी ने पलटवार किया कि एक फैक्ट्रियां नहीं लगी, ये 15 लाख की तरफ 500 फैक्ट्रियां भी जुमला है। तो आरोप प्रत्यारोप, तंज अबे तंज दोनों जारी। चलिए, पटना में शराब के अवैध धंधे में माफियाओं ने खड़ा कर दिया है बड़ा एम्पायर। आप समझ सकते हैं, महिलाओं का नेटवर्क है और वही नेटवर्क तमाम जगहों पे काम कर रही है। खूब शराब बिक रहा है, एकदम होम डिलीवरी से लेके एकदम जैसा कहिएगा सारा शराब मिलेगा आपको। अब इसमें क्या है कि दुकानों में धरले से, किराना दुकान में ज़्यादातर शराब बेचे जा रहे हैं। 200 से लेके 2,000, 5,000, 10,000, 12,000 सब का शराब। कितने लोग अब तक पकड़े गए हैं ये भास्कर का अपना एनालिसिस है, समझ लीजिए। सोचिए कि 7 साल में 216 लाख लीटर शराब जो है जब्त हुआ है। और 2 ये मतलब समझिए कि आंकड़ा इतना जबरदस्त है कि पहले आपको ऊपर वाला बता देते हैं। फ्रूटी शराब की जो स्थिति है, जो पैकेट में मिल रहा है,
उसके लिए अगर आपको लेना है फ्रूटी शराब तो चले जाइए, आपको चाय या पान की दुकान पर 300 से 3000 तक की बोतल मिल जाएगी। उसी तरीके से देखिए कितना भी कुछ हो जाए, 6.27 लाख लोगों की गिरफ्तारी हो गई, फिर भी लोग मान रहे हैं जी, मानने का नाम ले रहे हैं। से बताइए, बाहर से तकरीबन 212 माफियाओं को पकड़ा गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, पटना सिटी के चप्पल कारखाने में आग लगी, 2 मजदूर जिंदा जले, दुखद खबर है। और उसी तरीके से एक और हैदराबाद की भी दुखद खबर है। सोचिए कि रिहायशी बिल्डिंग में रखे केमिकल में आग लग गई, एक परिवार के 7 लोग समेत 9 लोग मर गए। बहुत दुखद है। सोचिए कि 7 लोग एक ही परिवार से जिंदा जल गए। दिल्ली एनसीआर के बाद अब बिहार ओडिशा में प्रदूषण के नए हॉट स्पॉट बने हैं। बहुत मतलब स्थिति गड़बड़ है, मास्क लगा के चलने जैसी स्थिति। सांस ले ही नहीं पाता आदमी सही से, सांस लेना और सही से लेना दोनों 2 चीज़ है जी, वही हो रहा है। चलिए, कांग्रेस बोली 500 करोड़ रुपए के लेन देन का मंत्री के बेटे का यह दूसरा वीडियो, इसकी जांच कब होगी। अब ये मध्य प्रदेश का मामला है। मतदान से पहले लगातार 2 वीडियो आने के बाद सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में जो है सोमवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के से कथित तौर पर जुड़ा वीडियो वायरल हुआ है। 500 करोड़ का मामला है, क्या होगा नहीं होगा जांच के बाद पता चलेगा। तालाब में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, मौत हो गई। ये भी एक बहुत दुखद खबर है। मतलब फ्रंट पेज पर 3 दुखद खबर हमने आपको बता दिया। बहुत समझिए कि ये पहलवान घाट और राजापुर पुल का जो घाट है वहाँ भी छठ होगा। पहले घोषित किया था कि वो खतरनाक घाट है, लेकिन अब होगा। चलिए, आईजीआईएमएस क्रिटिकल केयर मेडिसिन यूनिट में 20 बेड की एक और आईसीयू बनेगी। दानापुर में 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक होगी 7 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती रैली। एक ये खबर है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 11,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी, और जो लोग ऑब्सेंट थे 70% से कम वाले, उनका नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। ये भी एक निर्णय लिया गया, जान लीजिए। अभी भी ऐसा ही रहेगा मौसम, छठ के बाद ठंड बढ़ेगी, जान लीजिए। टनल का हिस्सा ढहा, बिहार के 4 मजदूर समेत 40 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड का मामला है, अभी लगातार बचाव कार्य जारी है। चना और बिस्किट उस्किट जो है पाइप के माध्यम से दिया जा रहा है। सोचिए कि मिशन रानीगंज मूवी आई है अभी, वो देखिए एक बार, सेम वही चीज़ें हो रही है। वहाँ भी बोरवेल में पाइप के माध्यम से जो है अंदर से मजदूर को निकाला गया था, खाना पहुँचाया गया था, और यहाँ भी यही स्थिति हो रही है। भगवान करे कि जब सभी लोग स्वस्थ निकल जाएं। डेंगू से बेगूसराय में डॉक्टर की मौत, राज्य में 216 नए मरीज मिले। इससे पूर्व भी एक सिविल सर्जन की जाने माने चिकित्सक की मौत हो गई थी डेंगू से। तो डेंगू का मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वैवाहिक जानकारी छिपाना भी माना जाए छल, लव जिहाद में हो सकती है सख्त सजा। 12 दिनों में 12,000 टन भी धान खरीद नहीं हो सका, अब तक जिलों का लक्ष्य पूरा नहीं, इस पर काम चल रहा है। एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री ने दीपावली मनाई है। उसी तरीके से कात्याल की गिरफ्तारी से तेजस्वी पर कसा कानून का शिकंजा। सुशील कुमार मोदी ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी ही दलितों के हितैषी, जीतन राम मांझी ने कहा है। 22 लाख दिए बुझने के बाद दिखाई दी देश की असली तस्वीर, शिवानंद तिवारी ने कहा है। राणा संजय कुमार सिंह, सुप्रभात सर, सुप्रभात। अभी हम भी थोड़ा सा दीपावली और शीतकालीन सत्र में व्यस्त थे, इस वजह से नहीं आ रहे थे। जो भी हो, आना तो है वे करे, लेकिन थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी हो जा रहा है। अभी इतना ना आदमी का काम आ जा रहा है कि क्या खबर दें और क्या ना दें, लेकिन उधर जारी है दूसरे मंच पे। चलिए, महागठबंधन में शामिल दलितों का अपना अपना एजेंडा है, विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। तमाम जो भी दलित नहीं दल, जो भी दल है उनका अपना अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडा से चलते हैं। बिहार बोर्ड 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा जो है 28 से आयोजित होगी। पहली बार AICTE से BBA और BCA कोर्सेज के लिए कॉलेजों को लेना होगा अप्रूवल। चलिए सब बाद में पढ़ के बता देंगे आपको। कबाड़ दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। उसी तरीके से हवा में घुलता जहर ब्रांड इंडिया को धूमिल कर रहा है। कांग्रेस बताए 508 करोड़ रुपए के घोटाले में से दिल्ली दरबार कितना हिस्सा पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है। उसी तरीके से अलग अलग तरह के बयान राहुल गांधी के भी आए हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है।
कमलनाथ ने भी बयान दिया है। राजीव गांधी मंडल कमीशन लागू करने के विरोध में थे, अमित शाह ने कहा। थाने के पास 4.21 लाख रुपए के लूट, विरोध पर कर्मी का सिर फोड़ा। पूजा के लिए केला का पत्ता लेने गई मासूम से दुष्कर्म फिर हत्या। बताइए कितना शर्मनाक और दुखद खबर। प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ जो है दीपावली मनाई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जवानों संग मनाई दीपावली। बोले जहां सेना तैनात तो वहीं मेरी त्योहार होगी, हम लोग वहीं रहेंगे, भाजपा वाले। और कुछ विशेष है नहीं। चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका और भारत मिलकर सैन्य वाहन बनाएंगे। एक ये खबर थी। 2 करोड़ की पॉलिसी लेते समय स्मोकिंग की लत छिपाई, पत्नी को नहीं मिला क्लेम। चलिए, भाजपा सांसद ने उपराष्ट्रपति को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की। तब दोबारा भी जुड़ेंगे कल। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और खबर लगातार में अब रहेगा। हो सकता है एक आध दिन छठ में छुट्टी हो, छठ बाद तो फ्री है, सब दिन एकदम रेगुलर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।